जामताड़ा के करमाटार थाना क्षेत्र के थंदाडी गांव में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उत्पन्न विवाद अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। घटना को लेकर भाजपा और हिंदू संगठनों ने कार्यवाही की मांग तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा नेता द्वारा कथित जांच टीम बुधवार को थंदाडी गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और ग्रामीणों से भी पूरे मामले की जानकारी जुटाई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची जांच टीम में प्रदेश प्रवक्ता रणधीर कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोरेन और बाल मुकुंद सहाय, जमुआ विधायक मंजू देवी, बरही विधायक अमित यादव, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता झा, जामताड़ा जिला अध्यक्ष सुमित शरण सहित कई दिग्गज नेता शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने घटना को लेकर प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने के अधिकार किसी को नहीं है। नेताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद कथित तौर पर एक समूह ने घर में हमला किया, तोड़फोड़ की और मारपीट की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज करने की भी प्रशासन को चेतावनी भी दिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले करमाटार थाना क्षेत्र के कुरवा गांव में भी सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि रात में बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर जुटे और तोड़फोड़ के साथ मारपीट की। परिवार ने लूटपाट का भी आरोप लगाया, हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही के बीच थंदाडी विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। दो तीन हटिया में इस तरह का बोल रहा था, हम लोग के धर्म के बारे में कि लिखा था, वो बोलता था वीडियो में कि तुम्हारा राम गांडू है, तुम्हारा सीता गांडू है, तुम्हारा हनुमान गांडू है, तुम्हारा रामायण गांडू है। तो इस तरह का वो वीडियो मतलब हुआ था। उसका वीडियो जब वायरल हुआ था तो उसी वीडियो में जो भोदेव यहाँ यादव है उसने कमेंट किया था जो कि तुम्हारा अल्लाह गांडू है, तुम्हारा कुरान गांडू है, ये लिखा था। तो उसी को लेकर जो मुस्लिम समाज है वो लोग अपना एक मतलब सुनिश्चित योजना बनाया और शाम 6 साढ़े 6 बजे से मतलब अगल बगल में सब कोई एकजुट हुआ पहले और एक बाग सब मतलब यहाँ लगभग 5000 की संख्या में 5-6 हज़ार से ज़्यादा ही संख्या होगा आया और ज़्यादा संख्या होगा 8 बजे मतलब 7:30 बजे से यहाँ चारों बगल से घेर लिया और घेरने के बाद यहाँ जितना लाइट था सबसे पहले लाइट को तोड़ दिया ताकि हम लोग और वीडियो भी नहीं बना सके। कोई वीडियो बनाना चाहते थे तो मोबाइल वगैरह छीन लेता था। और यहाँ जो बजरंगबली मंदिर है जहाँ घंटा लगा हुआ था ये भी चौंक के ले गया, जल टूटता किया। हाँ, इसका बाउंड्री भी तोड़ दिया, उसका जो पूरा तोड़ रहा था। हम लोग यहाँ जनसंख्या उस समय कम थे, हम लोग सोच रहे थे कि इसमें राइट करेंगे लेकिन सर बोले कि ये करना नहीं है और हम लोग की संख्या कम है तो इसलिए हम लोग रुक गए। हम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वो लोग यहाँ पूरा तोड़फाड़ कर रहा था। पहले बोलने के बाद जब एसपी को 50 बार फोन किया तो 3 घंटा एसपी बोले हम आप पहुंचिए वहाँ पे और उनको ठंडा बोल रहा था कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। एसपी को बोला ठंडा कैसे ठंडा कंट्रोल कर रहे थे 10,000 वहाँ जमा है तो ठंडा को उल्टा दिया, ठंडा को मारा, ठंडा का गाड़ी उल्टा दिया और ठंडा एसपी को बोला सब कंट्रोल नहीं होगा। और क्या जो पोस्ट के सबको 10,000 बार फोन किया होगा पुलिस एसपी साहब पुलिस सर को फोन किया, एसपी साहब फोन कर रहे क्या चारों तरफ घर घेर लिया तो हमको इसी से जान पकड़ने लगा। हम ये भी के पास देख लिया एरिया को पीट गया और कौन को बच्चा था हमारे साथ में भेजा तो जाके देखो क्या हुआ था इस घटना में। सर उधर से आए थे, चाल चीर कर अंदर घुस गया। 8-10 लोग थे, बोल रहे थे निकालो जल्दी इसको।
ये तो काट देंगे, जमा कर देंगे, इस तरह बोल रहे थे। बंदूक भी था, हाथ में गोली भी था, डरा धमका कर बोल रहे थे चाबी दो अलमारी का बसका का। हम लोग डर के मारे हम सब लाइट वाइट सब बुता दिए थे सर वो लोग। और अंदर घुस गया, पता नहीं क्या क्या किया, सब लूट कर ले गए, सोना चांदी पैसा भी रखा था। और मारपीट भी किया। और मारपीट भी हम लोग के साथ किया, घिस घिस के पकड़ पकड़ कर ले गए थे सर। कौन का नाम जानते हैं, कौन कौन? एगो जानते हैं सर, 2-3 बताइए। एगो कुटका था, कुटका अंसारी, एगो सदागर अंसारी, एगो हसन अंसारी। तो लोग किस लिए ऐसा किया, क्या हाँ, किस लिए ढुका था, क्या है सब बदमाशी किया लोग? इसलिए ढुका था सर, मेरा हस्बैंड को बोल रहे थे बुलाओ उसको भूते। उदय। तो क्या किया था वो? कुछ पता नहीं सर, हम लोग नहीं जानते हैं क्या किया था मोबाइल से। आपका क्या नाम है? ममता देवी। ठंडाडी में जिस तरह से यहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने और संख्यक हिंदू समुदाय ठंडाडी गांव में जिस तरह से भूदेव यादव के घर पर हमला करके लूटपाट किया, मां बहनों के साथ मारपीट किया और मंदिर में जो है ध्वजा उखाड़ने का काम किया, मंदिर में पेशाब करने का काम किया, कई घरों को यहाँ तोड़ा गया और लगभग 10,000 की संख्या में आकर जो उत्पात मचाया। इस तरह से मौलाना अफरोज ने हिंदू धर्म के बारे में बयानबाजी किया सोशल मीडिया में आकर, तो हिंदू समुदाय के लोगों ने थाना में आपत्ति किया, वो अरेस्ट हुए। तो उसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भी थाना जाना चाहिए था और मांग करते, अगर भूदेव गलती किया था तो अरेस्ट होता। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर और जिस तरह से यहाँ हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया गया, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी आलोचना करती है। ये बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, और जब से ये हेमंत सरकार बनी है तब से इस तरह की घटनाएं पूरे राज्य में, आज चाहे मधुपुर का लालगढ़ की घटना हो, चाहे पाकुड़ में इस तरह की घटनाएं होती है, उसी तरह की घटना आज हमारी जामताड़ा में होने लगा है, कर्माटाड़ में होने लगा है। तो निश्चित रूप से प्रशासन के कहीं न कहीं सह है। उस दिन मैंने लगातार एसपी साहब से बात किया, उसके बाद भी 3 घंटा के बाद यहाँ प्रशासन पहुंचा और थानेदार के ऊपर में भी यहाँ जो है उन लोगों ने हमला किया। लेकिन जिस तरह से FIR में धारा लगानी चाहिए, धारा कमजोर लगाया गया है। अभी तक अरेस्टिंग बात 2 ही लोगों का किया गया है। हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करती है भारतीय जनता पार्टी अविलंब सभी दोषियों को गिरफ्तार करे और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी नाम इसमें जोड़ा जाए और केस को कड़ा किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। और पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व इसको लेकर काफी गंभीर है, जिसको लेकर आप देखें हमारे माननीय महामंत्री गणेश मिश्रा जी के नेतृत्व में हमारे कई विधायक आदरणीय जो है जमुआ के विधायक मंजू देवी, हमारे बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो, बरकट्टा के विधायक माननीय अमित यादव जी, हमारे पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जो है हमारे बालमुकुंद साहे जी सहित दिलीप वर्मा जी, कई हमारे प्रदेश पदाधिकारी यहाँ और विधायक मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को पूरी गंभीरता से लिया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी अगर प्रशासन और सरकार एक्शन नहीं लेती है तो। एक यादव परिवार है, अल्पसंख्यक यहाँ पे मात्र 10 घर है और उसमें 10,000 से अधिक कुछ विशेष समुदाय के लोग आकर के हमला किए हैं और पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिए हैं। और जामताड़ा जिले में जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे तो तालिबानी फतवा चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को उकसाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप मंत्री हैं, आप ही का ये जनता है, चाहे यादव समुदाय से हो चाहे मुस्लिम समुदाय से, और इस प्रकार से उकसा करके मतलब युवा को बेघर कर देते हैं। निश्चित रूप से पूरे राज्य देख रही है और भारतीय जनता पार्टी विशेष कर देख रही है। आज हम लोग देखने के लिए, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं कि आपकी जो तालिबानी फतवा यहाँ चलता है उसको हम लोग देखने के लिए आए हैं और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। यहाँ कानून का राज फिर से स्थापित होगा। आज जिस प्रकार से पूरे राज्य में युवाओं को मारते हैं लाठी से, विद्यार्थियों को लाठी से मारते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन सब किसी व्यक्ति विशेष से काम करता है, यहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिलता। अगर ये लड़का गलत था तो उसको पुलिस प्रशासन उसको उस पर कार्रवाई करता।
किसी समुदाय विशेष को कार्रवाई करने की क्या औकात हो गई। आज अगर ये यहाँ पे इसको न्याय नहीं मिलता है तो पूरे राज्य में हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। हम लोग जामताड़ा कर्माटांड़ में आए हुए हैं, जो पिछले 3-4 दिन से जो यहाँ पर घटना हो रही है, पूरा मतलब कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र यहाँ पर है। 20 घर हमारा हिंदू समाज का है और इस तरह से बजरंगबली मंदिर में हमारे हिंदू का जो आस्था है मंदिर में, जिस तरह से यहाँ पर घंटी तोड़ा गया है, यहाँ से जो विशेष समुदाय के कुछ लोग जो यहाँ पेशाब कर दिया है, इसे घोर निंदा करते हैं हम। इससे हम मतलब घटिया मानसिकता के लोग को उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म का जो है आपका बहुत आघात हुए, हम लोग ठेस पहुंचा है। इस तरह हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए जल्द जिस तरह जो घटिया काम किया है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ टीम आए, हम लोग जा करके पूरा डेलीगेट प्रदेश में जाके बात करके हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये जो पीड़ित परिवार के घर में घुस करके 10,000 की संख्या में जो जैसे घर में घुस करके पूरा गांव को घेर करके कार को काट करके लाइन अंधेरा करके इस तरह जो हमला किया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा भारत है। या भी हमारा क्षेत्र में हमारे आज हमारे विशेष समुदाय के मंत्री है, कल हमारे पार्टी के विधायक होंगे, उसके साथ ऐसा करेगा तो उनको कैसा लगेगा। इसके लिए घोर निंदा करते हैं। जो जिस तरह से यहाँ पर जो हमारे पूरे पीड़ित परिवार पूरे गांव सहमे हुए डरे हुए हैं, पुलिस प्रशासन जो है नामजद है उसको तुरंत उसको अरेस्ट करे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, विशेष हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरा पीड़ित परिवार के साथ है और आज हम लोग मिलने के लिए आए हैं, हम लोग के साथ मिलने आए हैं और दुख में हमारे जो रणधीर भैया हम लोग के साथ खड़े हैं और हम लोग उनके साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरा डेलीगेट खड़ा है पीड़ित परिवार। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो ठंडाडी गांव में घटना हुआ, तो इसके बाद घटना को ठीक से समझने के दृष्टि से एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार तय हुआ। इसमें श्री बाल मुकुंद जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अमित जी हैं, विधायक हैं, श्रीमती मंजू जी हैं, नागेंद्र का हैं और सुनील सोरेन जी हैं, अपने रणधीर बाबू हैं। इस तरह से पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल इसी गांव में भेजा है। हम लोग इस गांव में आए और जो पीड़ित परिवार है, उस परिवार के जो मुखिया हैं, जो लड़का जेल गया है उसकी पत्नी है और उसकी माता जी हैं, इन लोगों से हम लोगों ने मिला और घर में जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ, सारी चीजों की वास्तविकता का हम लोग देखे भी और उसकी जानकारी भी लिए। इस गांव में हम आकर के और पीड़ित परिवार के साथ साथ संपूर्ण ग्रामवासी को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सभी प्रकार से खड़ी, सभी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी पार्टी इस घटना में जो प्रभावित परिवार है, इस सब के साथ हम खड़े हैं। हम लोगों ने घटना की जानकारी दी है और जिस प्रकार से ये दृश्य आज दिखाई पड़ा है, समझ में आया है, इससे लगता है कि किस प्रकार से गुंडागर्दी के बल पर और ये सरकार काम कर रही है और एक समुदाय विशेष के प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो काम कर रही है, ये यहाँ आकर के प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। लेकिन हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम भी विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम पार्टी हैं और हम कभी भी इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेएमएम की गुंडागर्दी हो या किसी का भी गुंडागर्दी हो, हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि कोई घटनाक्रम हुआ भी था तो इन लोगों को यहाँ नहीं आकर के सीधे थाना जाना चाहिए था, थाना में बताना चाहिए था, फिर कानून जैसा होता उस तरीके से काम करता। लेकिन इन लोगों ने उल्टा काम किया है। इन लोगों को थाना पर भरोसा नहीं है, इन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है, गुंडागर्दी पर भरोसा है। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में आकर के आश्वस्त कर रहा है।